नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन दौरे पर हैं। 3 दिवसीय गुजरात दौरे को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे इंदौर पहुंचे, जहां पे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शिव भक्ति की आराधना करते रहते हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त के रूप में दिखे हैं। पूरा कार्यक्रम उज्जैन में था और ऐसे में उज्जैन पूरी तरीके से जगमगा रहा था। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी है। नेताजी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में मेला ग्राउंड में हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु रामदेव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। भारत के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की केंद्र से मंगलवार को सिफारिश की है। कई संवैधानिक पीठों और अयोध्या भूमि विवाद, निजता का अधिकार से जुड़े मामलों समेत शीर्ष न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सरकार द्वारा सिफारिश को मंजूर करने के बाद 9 नवंबर को देश के 50वें सीजेआई बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया है तथा वह ग्रामीण मतों को हासिल करने के लिए चुपचाप काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 20 वर्ष में गुजरात के खिलाफ रहे लोगों ने राज्य को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे खिलाफ जो मन में आया वह कहा और मुझे मौत का सौदागर तक बताया। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि अचानक वे चुप हो गए हैं। उन्होंने हंगामा करने और मेरे खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका दूसरों को दे दिया है। वे चुपचाप गांवों तक जा रहे हैं और लोगों को वोट देने के लिए कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने रुख में बदलाव लाते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह अप्रैल 2020 में पालघर जिले में 2 संतों सहित 3 लोगों की कथित तौर पर पीट कर हत्या किए जाने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद जहां विश्व के कई देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को जयप्रकाश नारायण का शिष्य बताने वालों ने उनकी समाजवादी विचारधारा को त्याग दिया। जेपी के नाम से लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण के सारण जिले में स्थित पैतृक गांव में समाजवादी नेता की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मंगलवार को शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश और लालू पर कटाक्ष किया और कहा कि वह सत्ता के भूखे हैं। सत्ता के लिए उन्होंने जेपी की विचारधाराओं का त्याग किया और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उनका जेपी की विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है। दक्षिण कोरिया ने मंगलवार को कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा हाल में छोड़ी गई विभिन्न मिसाइलों का पता लगाने और उसे मार गिराने में वह सक्षम है। साथ ही उसने पड़ोसी देश के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर सुरक्षा खतरा बताया। उत्तर कोरिया ने अपने विरोधियों पर परमाणु हमले के प्रतीकात्मक रूप से हाल में कई मिसाइलें छोड़ी थीं। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई और बीएसई सेंसेक्स करीब 844 अंक टूटकर बंद हुआ। कमजोर वैश्विक रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी से बाजार नीचे आया है। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स से 843.79 अंक यानी कि 1.46% लुढ़क कर 57,147.32 पर बंद हुआ। दिल्ली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को भारत ने सिर्फ 99 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। इसके बाद भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।